जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमस्तुते। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटे त कुष्मांडे त चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तम कालरात्रि त महागौरी त चाष्टमं नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्माणैव महात्मना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। ये सारे श्लोक श्री दुर्गा सप्तशती में है। दुर्गा सप्तशती में एक से बढ़कर एक श्लोक है, मंत्र है, और जब हम इसको पढ़ते हैं, जब इसको सुनते हैं, तो हमारे घर में खुद माँ का निवास होता है और माँ की ब्लेसिंग, माँ का प्यार और माँ की शक्तियाँ हमें मिलती है। तो हमें भी इस नवरात्रि पे दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। अगर हम इसका पाठ पूरा नहीं कर सकते हैं तो हम एक एक दो अध्याय भी 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी माँ है। वो हमें बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से जब हम जगदम्ब कहकर पुकारते हैं तो माँ दौड़ कर चली आती है। तो आप भी अगर पूरा पाठ नहीं कर सकते एक दिन में, तो आप थोड़े थोड़े पाठ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जब हम दुर्गा सप्तशती में पाठ करते हैं तो सबसे पहले हमें अथ सप्तश्लोकी दुर्गा, जिसमें 7 श्लोक होते हैं, पहले वो वाला पाठ करना है। दूसरे नंबर पे आता है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम, माँ दुर्गा के 108 नाम। फिर तीसरे नंबर पे पाठ की विधि आती है, तो आप उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर दुर्गा कवच का पाठ कर लीजिएगा। दुर्गा कवच का पाठ हा क्या लिखा गया है उसमें। आप एक बार पढ़ेंगे दुर्गा कवच, तो पाठ हमें हर दिन करना चाहिए। तो दुर्गा कवच का पाठ करिए। फिर उसके बाद में आपको अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, जिसमें महालक्ष्मी मैया हमें सुख शांति प्रेम आनंद सौभाग्य क्या नहीं देती है। तो आप फिर अर्गला स्तोत्र का पाठ करेगा। उसके बाद में कीलक आता है, जो महासरस्वती का होता है। तो वो माँ हमें ज्ञान देती है, बुद्धि देती है, तो आप उसका पाठ करेगा। फिर उसके बाद में आपको अध्याय 1 का पाठ करना है। और आप जो बीच मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बीच, इसको 108 बार जरूर करना है। जब भी हम दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय में से कोई सा भी पाठ करें तो हम एक बार वो मंत्र का जाप हमें जरूर करना चाहिए। या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः का भी आप कर सकते हैं, अगर आप उसको बोलने में दिक्कत होती है तो। या फिर ओम नमः शिवाय का कर सकते हैं। तो आप इस तरह से पाठ करेगा। पहले दिन आपको पहला पाठ करना है। जब आपका पहला पाठ हो जाए, फिर लास्ट में आपको सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करना है, और उसके बाद में तंत्रोक्तम देवी सूक्तम का पाठ करना है, और क्षमा प्रार्थना करनी है। और सब उसके बाद में आपको आरती करना है, और माता रानी को प्रसाद भी अर्पित करना है, भोग लगाना है। तो ये हो गया पहले दिन का। फिर दूसरे दिन आपको फिर से वापस दुर्गा कवच का पाठ करना है, अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, कीलक का पाठ करना है, और फिर आपको अध्याय 2, 3 और 4 इसका पाठ करना है। फिर लास्ट में आपको सिद्ध कुंजी के स्तोत्र का पाठ करना है, क्षमा प्रार्थना करना है। क्षमा प्रार्थना तो हमें हर दिन करना है। तीसरे दिन आपको 5वें और 6ठे अध्याय का पाठ करना है। चौथे दिन अध्याय 7वें का करना है। 5वें दिन अध्याय 8 और 9 का करना है। 6ठे दिन अध्याय 10 का करना है। 7वें दिन अध्याय 11 का करना है। 8वें दिन अध्याय 12 का करना है। 9वें दिन अध्याय 13 का करना है। तो इसी तरह से आपको 9 दिनों में ये पाठ 13 अध्याय पूरे खत्म कर देना है। लेकिन इसको पाठ को जब भी आप करेंगे तो सबसे पहले आपको दुर्गा कवच का, अर्गला स्तोत्र का, कीलक का, सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का, ये पाठ तो आपको हर दिन करना है। तो इस तरह से आपको माता रानी की ब्लेसिंग, माता रानी का प्यार, आशीर्वाद आपको भी मिलेगा, आपके परिवार को, आपको बच्चों को, और आपके घर में सुख शांति प्रेम आनंद की बारिश होती रहेगी। तो आप सब लोग दुर्गा सप्तश्लोकी में से आपको जो भी पाठ होता है, जितना भी कर सकते हैं जरूर करिए। नहीं तो मंत्र जाप तो करे ही करेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो माँ के 3 नाम सत्यानंद स्वरूपिणी, आनंदा भाविनी, इन नामों को लीजिए। फिर देखिए माँ का प्यार कैसे बरसता है। और दिन भर हमें सच्चे तन से, मन से माँ की महिमा का गुणगान करते रहना चाहिए। निर्मल मन, रामायण में भी कहा गया है, श्री रामचंद्र जी ने, निर्मल मन मोहि पावा छल कपट चित्र न भाव। भगवान को हमारा निर्मल मन बहुत पसंद है। तो जब भी हम दुर्गा जी का पाठ करें तो बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से, सच्चे दिल से, शुभ कामनाओं और शुभ भावनाओं के साथ में करें। ना किसी का दिल दुखाए और ना किसी की बद्दुआएं ले। सिर्फ हमारे दिल में माता रानी की महिमा का नाम जप चलता रहे, और हम अच्छे काम करें, अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छे काम करें। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।